श्री पद्मनाभ जी का पावन चरित्र, भक्तमाल की पावन गाथा, जिसमें भगवान के नाम की अनन्य निष्ठा के प्रति भगवान के नाम को जपकर गुरु आज्ञा का पालन करते हुए नाम से अपने हृदय में समस्त ज्ञान को प्रकाशित करने की जो बात कही जाती है, उसे सिद्ध कर दिखलाने वाले श्री पद्मनाभ जी। भक्तमाल में श्री पद्मनाभ जी के चरित्र को प्रकट करते हुए कहा गया, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा, नाम प्रीति नाम बेर नाम कहीं नामी बोले, नाम अजामिल साख नाम बंधन ते खोले, नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपा ते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। श्री पद्मनाभ जी संत कबीर के शिष्य हैं। श्री कबीर दास जी की कृपा से श्री पद्मनाभ जी के जीवन में इस नाम की महत्ता को भली प्रकार प्रतिष्ठित करने का इन्हें सौभाग्य मिला। श्री पद्मनाभ जी कबीर के शिष्य हैं। गृहस्थ आश्रम में आपको शास्त्रार्थ करने और दूसरे पंडितों को पराजित करने का मानो व्यसन सा छा गया। बड़े बड़े विद्वान पंडित भी आपसे शास्त्रार्थ करने में घबराने लगते थे। आप जब कहीं शास्त्रार्थ करने जाते तो आपके साथ बैलगाड़ियों में भरकर आपकी पोथियां चलती, साथ में अनेक विद्वान पंडित चला करते। वे जहां भी पहुंच जाते विजयश्री इनके चरण चूमती। अधिकांश पंडित इनकी कीर्ति सुनकर बिना शास्त्रार्थ किए विजय पत्र लिख दिया करते थे। जो शास्त्रार्थ करते भी थे उन्हें अविलंब हार मानकर विजय पत्र लिखना ही पड़ता था। इस प्रकार देश के कोने कोने में पंडितों द्वारा विजय पत्र लिखवाते हुए श्री पद्मनाभ जी काशी आ पहुंचे। यहाँ भी इन्होंने पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा कि या तो यहाँ के विद्वान मुझसे शास्त्रार्थ करें या विजय पत्र लिख कर दें। काशी के पंडित इनकी ख्याति सुन चुके थे। वे जानते थे कि इस समय इनका नक्षत्र बलवान है, अतः केवल पांडित्य बल से इन्हें पराजित करना असंभव है। यदि ये कदाचित हार सकते हैं तो सिद्ध बल से ही हार सकते हैं। अतः सब पंडितों ने जाकर भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की। श्री शिवजी ने परामर्श दिया कि दिग्विजय पंडित को कबीर दास जी के पास भेजो। काशी के पंडित तो कबीर दास जी के सिद्ध बल से परिचित थे ही, अतः सब लोगों ने मन पर भगवान की बात अटल बैठ गई। तत्पश्चात सभी पंडित मिलकर श्री पद्मनाभ के पास गए और बोले कि यदि आप हम लोगों के गुरु श्री कबीर जी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दे तो हम सब अपनी हार मान लेंगे। श्री पद्मनाभ जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप लोग उन्हें मेरे पास ले आइए। पंडितों ने कहा, उनको शास्त्रार्थ की गर्ज नहीं है, आपको यदि शास्त्रार्थ करना है तो उनके पास चलें। श्री पद्मनाभ जी तैयार हो गए। पंडितों ने सारी बात जानकर श्री कबीर जी से जा कही। कबीरदास जी ने कहा, जब शिव जी ने आज्ञा दी है तो मुझे वे ही संभालेंगे, वे ही मेरे मुख से बोलेंगे। इस प्रकार उन्होंने स्वीकृति दे दी। समय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। दिग्विजय पंडित पद्मनाभ ने कबीरदास जी से प्रश्न करने का आग्रह किया। कबीरदास जी ने कहा, पंडित जी, मैंने तो मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, फिर भला मैं क्या जानूं शास्त्रार्थ और क्या करूं शास्त्रार्थ। फिर भी आप कह रहे हैं तो जिज्ञासावश पूछ रहा हूं। समझू पड़े कि पड़ी समझूं, अहो कहो कबीराय, सुनिए बात कबीर की, पंडित गयो है राय। श्री कबीरदास जी सिद्ध संत थे, उनकी वाणी प्रासादिक थी। उनके कान में पड़ते ही दिग्विजय पंडित के अंतः चक्षु खुल गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने न तो समझ कर पढ़ा न पढ़कर ही समझा। अब आपकी कृपा से समझा कि हमारा सब पढ़ना समझना लिखना व्यर्थ है। पढ़ने का तो वास्तविक तात्पर्य है, उसे मैंने समझा ही नहीं। केवल वाद विवाद में उलझकर स्वयं संतप्त हुआ, दूसरों के उनको संतप्त करता आया हूँ। अब तो दिग्विजय पंडित पद्मनाभ भी पश्चाताप करने लगे। मन ही मन ग्लानि का भाव उत्पन्न हो गया, हृदय में जलन पैदा हो गई। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि अब मैं कभी शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। साथ आए पंडितों को बैलगाड़ी पर लदी पुस्तकों के साथ उन्होंने वापस भिजवा दिया। स्वयं कबीरदास जी की शरण में आ गए। पद्मनाभ जी ने पांडित्य और पात्रता तो थी, अहंकार की भी निवृत्ति हो गई। अतः कबीरदास ने उन्हें राम नाम की शिक्षा दी। तभी लिखा गया, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा। पद्मनाभ जी का अब तो जीवन ही बदल गया। निरंतर नाम जप करते, भगवान की मानसी सेवा करते,
कहते हैं एक दिन आप प्रभु की मानसी सेवा कर रहे थे, भावावेश में सभी व्यंजनों के नाम ले लेकर प्रभु को नैवेद्य लगा रहे थे। उसी समय एक सज्जन वहां आकर खड़े हो गए, उनके क्रियाकलापों को देखने लगे। उनके मन में इस बात का बड़ा कौतूहल हो गया कि बाबा जी नाम तो 56 प्रकार के व्यंजनों के ले रहे हैं और है कुछ है नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने आपको प्रणाम किया, आपने उसी भावावेश में उन्हें प्रसाद दे दिया। उस सज्जन को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रसाद में वे सारी वस्तुएं जिनका नाम ले लेकर पद्मनाभ अपनी मानसी सेवा में भगवान को निवेदित कर रहे थे। इसी प्रकार की एक घटना कि काशीपुरी में निवास करने वाले एक सेठ जो असद्य गलित कुष्ठ हो गया, ऐसी स्थिति में वह गंगा जी में डूबकर मर जाने का संकल्प लेकर डूबने को चले गए। उस समय उनके पास लोगों की बहुत बड़ी भीड़ गंगा के तट पर एकत्रित हो गई। संयोगवश श्री पद्मनाभ जी उधर से निकले। भीड़ देखकर समीप जाकर पूछा, भाई क्या बात है? इन्होंने कहा कि उसे पकड़ो, डूबने मत दो, उसके शरीर के बंधन खोल दो, उसे कहो कि गंगा जल में स्नान करे, स्नान करते ही 3 बार राम 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 कहे, उसका शरीर नवीन हो जाएगा। उसने वैसा ही किया। सचमुच उसका शरीर नवीन हो गया, कुष्ठ दूर हो गया। फिर तो उसने जीवन पर्यंत बुद्धि को स्थिर कर भगवान की भक्ति की। इसके बाद श्री पद्मनाभ ने श्री गुरुदेव कबीर जी के पास आकर सब वृतांत कहा। तो उन्होंने कहा, अहो तुमने श्री नाम को, महाराज की यथार्थ महिमा को नहीं जाना बालक। तब तो तुच्छ रोग के लिए 3 बार भगवान के नाम का प्रयोग करवा डाला। अरे ये कार्य तो नाम के आभास मात्र से हो सकता था और तुमने इसके लिए 3 बार भगवान के नाम को उपयोग में लिया। ऐसी अद्भुत श्रद्धा थी उनके गुरुदेव श्री कबीर जी की, और कबीर जी के ही प्रभाव से श्री पद्मनाभ जी के जीवन में भी फिर किसी कष्ट को दूर करने के लिए इस बहुमूल्य नाम को फिर उन्होंने बेचा नहीं। इसी घटना का वर्णन करते हुए प्रियादास जी ने भक्तमाल की टीका में लिखा, काशी बासी साहू बयो कोड़ी सो निभाव, कैसे परी गए कृमि चलो डूबी को भी रहे, निक से प्रदम आए पूछी ढिग बात लाए, कही गही देह खोलो गुण नहाए गंगा नीर, राम नाम कहे बेर 3 में नवीन होत, भलो ही नवीन कियो भक्ति मति धीर है, गयो गुरु पास तुम महिमा न जानी अहो, नाम भास काम करे कहियो कबीर है। ऐसे श्री कबीरदास जी के अनन्य शिष्य हैं श्री पद्मनाभ जी, जिनकी भगवान के नाम में, राम नाम में अत्यंत अनन्य एक चित्त होकर इस नाम को वे रटते रहते थे। ऐसे पाविन चरित्र को श्रवण करने मात्र से साधकों के हृदय में नाम की प्रतिष्ठा होती है और निश्चय ही इन संत महात्माओं की गाथाओं को श्रवण करने से साधक आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। हम आप भी नित्य निरंतर इन कथाओं के प्रवाह में अपने तन को, मन को, चित्त को भिगोकर निश्चय ही अपनी राम नाम की साधना को उज्जवल कर सकते हैं, अपने आप को श्री रघुनाथ जी के प्रीति के योग्य बना सकते हैं। इन भक्तमाल की कथाओं के माध्यम से स्वयं को हृदय में भी भक्तों के समान, अपने को भी भक्त योग्य करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए जपिए, रटिए और निरंतर भक्तमाल की गाथाओं का श्रवण कीजिए, निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।